हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज 20 अक्टूबर है और आज हमने भी एक ट्रेड लिया है। एक ट्रेड लॉस का हुआ, एक ट्रेड प्रॉफिट का हुआ। तो पहले मैं आपको लॉस बता देता हूँ कि लॉस हमने कहाँ पे किया है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे मैंने लॉस किया आज। सेंसेक्स में हमने नहीं लगाया, हमने बैंक निफ्टी में ही किया था, क्योंकि आजकल यूजुअली देख रहा हूँ मैं कि बैंक निफ्टी फ्राइडे को भी काफ़ी अच्छा मूव देता है। तो मार्केट आज मार्केट जो है गैप डाउन खुला। कल की क्लोजिंग हुई थी आपकी 43,745 पे, और मार्केट आज गैप डाउन खुला। आज मार्केट 200 पॉइंट लगभग के आसपास, पूरे 200 पॉइंट के आसपास लगभग गैप डाउन खुला। उसके बाद एक अच्छा बाइंग प्रेशर देखने के लिए बायर्स की काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिली, काफ़ी अच्छा मार्केट खींचते हुए कल के जो क्लोजिंग थी उसको भी मार्केट ने ऊपर कर दिया। ठीक है, तो जब इतने बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं तो यूजुअली हमारा एक टारगेट बन जाता है कि भाई अब बाइंग प्रेशर काफ़ी अच्छा है, मार्केट अब मूव देगा। बेशक ठीक है, गैप डाउन खुल गया, वॉर चल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है, बहुत सारे बैड न्यूज़ भी आ रहे हैं आजकल मार्केट में, उसके कारण जो है आजकल काफ़ी गैप डाउन हो जा रहा है। लेकिन फिर भी इतना अच्छा प्रेशर है मार्केट में, बाइंग प्रेशर इतना अच्छा है, इतने ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि मार्केट को अपमूव मिल गया। अब मार्केट यहाँ से सोचो 43,575 से एकदम से अपमूव दिया, और आधे एक घंटे के अंदर ही 43, मतलब 43,800 के पास पहुँच गया मार्केट। तो आप देखो कि कितना, 250 पॉइंट लगभग एक घंटे के अंदर ही मार्केट अपमूव दे चुका था। आप देख लो, ये रहा 915 और ये। तो हमने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया, सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस हमने मार्क किया। हाफ़ एन आवर का रेजिस्टेंस, हाफ़ एन आवर आपका इस कैंडल पे बनता है, हमने यहाँ पे मार्क किया। अब इसके बाद हमने सोचा कि भाई जहाँ पे क्लोजिंग जिस साइड देगा उसके एक दो कैंडल के बाद हम, अच्छा कैंडल अगर बनता है तो उसके एक दो कैंडल्स के बाद हम अपने लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन को मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग तो यहाँ दे दिया, लेकिन वही है ना कि आज ना बायर्स का दिन था ना ही सेलर्स का दिन था, आज ब्रोकर्स का दिन था। आज ब्रोको जितना खाया है ब्रोकर्स ने, इतना ब्रोकरेज खाया, जितना लोगों ने कमाया नहीं होगा उतना ब्रोकरेज खा लिया ब्रोकर्स ने। आप यहाँ देखो, यहाँ आप मूव दिया, मैं इम्पेशंस हो गया, मैंने यहीं पे अपनी बाई कर दी। इस कैंडल का जो मैंने, ये जो कैंडल है इसका मैंने जो ओपनिंग थी, मैंने इस ओपनिंग पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया अपना, और एकदम से नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ग्रीन हुआ था एक सेकंड के लिए, दो मतलब 2-4 सेकंड के लिए ग्रीन हुआ था, एकदम से नीचे गिरा, बड़ा कैंडल बना, और यहाँ पे इसने मेरा स्टॉप लॉस खा लिया। स्टॉप लॉस खाया, फिर इसके बाद नीचे बनाया। फिर मुझे लगने लगे शायद ये, अब ये पुट की पोजीशंस में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, अब ये मार्केट नीचे जाएगा। तो अप मूव हो सकता है, बाइंग प्रेशर था तो अप मूव चला गया, लेकिन अब मार्केट नीचे जाएगा क्योंकि गैप डाउन भी खुला हुआ था। तो मैं यहाँ पे वॉच करने लग गया मार्केट को। लेकिन उसके बाद मैं क्या देखता हूँ, एक बड़ा कैंडल जो इन दोनों कैंडल को खाते हुए, बुलिश इनगल्फिंग कह सकते हो आप, इसको कह नहीं सकते हो क्योंकि बिल्कुल सेम है। आप बॉडी देखो, दोनों की बॉडी सेम है बिल्कुल, तो बुलिश इनगल्फिंग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जितना बड़ा मूव है ये दो कैंडल में आया, उतना एक कैंडल में इसने मूव दे दिया। तो अगर हमने यहाँ कहीं आसपास, मतलब लंबा अगर कुछ बड़ा हमने लगाया होता स्टॉप लॉस, तो शायद हिट ना होता, लेकिन फिर भी प्रॉफिट तो नहीं होता, क्योंकि हमने यहाँ बाइंग किया था। यहाँ पे सेल करते हमें 20-30 पॉइंट का मुश्किल से मुश्किल प्रीमियम में, इन द मनी में हमें मिलता। अब देखो आप, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल बना, फिर ग्रीन कैंडल कंसोलिडेट, फिर एक रेड बिग कैंडल, फिर यहाँ पे बाइंग, बायर्स और सेलर का प्रेशर दिख रहा है। फिर आप देखो, सेलर का प्रेशर ऊपर से आया, लेकिन बायर्स ने यहाँ तक मार्केट पहुँचा दिया। फिर यहाँ पे सेलर्स, अब यहाँ पे बनता है हैमर। अब देखो, लेकिन हम अगर यहाँ से देखें तो मैंने जैसे कल बताया था, कल की वीडियो में 19 अक्टूबर की वीडियो मैंने बताया था कि जब भी एक डाउन ट्रेंड आता है वहाँ पे अगर आपको हैमर दिख जाए बनते हुए, मतलब वहाँ से एक अप मूव आएगा, बेशक छोटा अप मूव आए लेकिन आएगा। तो यहाँ पे देखो, इस कैंडल पे हैमर बना, हैमर बनते ही यहाँ पे एक बिग कैंडल, यहाँ पे भी एक अच्छा कैंडल था, फिर थोड़ा सा डाउन मूव आया, फिर यहाँ पे बायर्स 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 बायर्स, यहाँ तक मार्केट को लेके गए। अगर आपने इस पोजीशन पे कहीं ना कहीं किसी ने अगर मतलब बाइंग की होगी 43,690, 43,700 पे बाइंग की होगी, तो ये आपका 43,760 पर, मतलब लगभग 150 पॉइंट का यहाँ पे
150 पॉइंट नहीं, 150 पॉइंट नहीं, एक सेकंड, 43,700 और नहीं 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 50 पॉइंट लगभग 64 पॉइंट्स का यहाँ पे आपको इंडेक्स में, बैंक निफ्टी के इंडेक्स में है, तो मतलब आपको इन द मनी में आपको 10-20 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स, मैक्स टू मैक्स 30 पॉइंट्स, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे आपको मिल जाता। अब उसके बाद देखो, यहाँ जाने के बाद डोजी, फिर रेड कैंडल, फिर यहाँ पे बाइंग सेलर दोनों का यहाँ पे देखो प्रेशर दिख रहा है, नीचे से बायर्स पुश कर रहे हैं, ऊपर से सेलर्स पुश कर रहे हैं। एक लेवल पे डोजी कह सकते हो उसको भी आप, ठीक है। फिर एक बड़ा सा रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, सॉरी फिर ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल। मतलब इतना मोमेंटम मार्केट में अजीब सा हो रखा था कि आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो इसमें। ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस कुछ हो रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे सपोर्ट कुछ हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। वैसे सपोर्ट मैंने यहाँ मार्क किया था, लेकिन सपोर्ट मैंने अभी यहाँ से जस्ट हटाया ही है। ये सपोर्ट है मेरा, आपको मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये मैंने एक सपोर्ट लाइन यहाँ मार्क कर रखा था, ठीक है। तो ये सपोर्ट लाइन सपोर्ट को टच कर रहा है, फिर ये रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर लेकिन अब देखो मैंने मूव कहाँ पे लिया, आपको दिखाता हूँ। आप ये बड़ी ग्रीन कैंडल देख रहे हो, यहाँ मैंने मूव लिया। जब यहाँ पे एक ये लोअर लो था, इसके बाद एक लोअर लो था, इसके बाद हाइयर लो बना, आप ये देख रहे हो। इस लो से ये लो हाइयर है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पैटर्न दिखाता हूँ, यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है। ये देखो ट्रेंड लाइन क्या शो कर रहा है हमें, ये देखो ट्रेंड लाइन लोअर हाइज बनाते हुए दिखा रहा है। ये देखो ये एक फ्लैग का पैटर्न आप देख रहे हो। वैसे बेसिकली फ्लैग में 3 ट्रायंगल टाइप के शेप्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ट्रायंगल के बाद इसने ब्रेकआउट दे दिया। मैंने ये मार्क कर रखा था क्योंकि भाई यहाँ पे लोअर हाइज बना रहा है, ठीक है, और लोअर लोज बना रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया था। मैंने यहाँ पे लिया। आप देखो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन गया। जब ये शूटिंग स्टार बना, मैंने आपको कल की वीडियो में मैंने कहा था कि शूटिंग स्टार अगर आपको बनते हुए दिखे, अगर डाउन ट्रेंड में, तब आपको पोजीशन ले लेनी चाहिए, लॉन्ग की पोजीशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ले ली, मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छा मूव आया, मैंने यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ली, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है लॉन्ग की पोजीशन। हाँ, अब ये देखो, इसको साइड कर देते हैं। अगर मैं ऐसे करूँ तो कैंडल बन गया है कि कैंडल पे शो करना काफ़ी मुश्किल होता है, आपको दिखा देता हूँ फिर भी। मैंने इसका टारगेट रखा था, ये डे का हाई मैंने टारगेट रखा था। ये देखो डे का हाई मैंने टारगेट रखा। स्टॉप लॉस था मेरा 18 पॉइंट्स का, मतलब लगभग इन द मनी में 5-6-7 पॉइंट्स का, ठीक है। और मेरा जो टारगेट था वो 66 पॉइंट्स का था। रिस्क रिवॉर्ड 3.64 का था, काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है अगर आप प्लान कर पाओ तो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है एक न्यू ट्रेडर के लिए। मतलब मैं 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 1-1.5 साल हुआ है मुझे, लॉस काफ़ी हुआ है, और मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। अभी मैं इन्वेस्टमेंट बहुत कम रखता हूँ, मैं लॉट्स बहुत कम, लॉट साइज़ काफ़ी कम रखता हूँ, तो छोटे छोटे से मार्जिन से मैं काफ़ी मतलब इसमें ट्रेड कर रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे यहाँ पे मैंने वीटीटी ऑर्डर, मैं 5 पैसा पे ट्रेड करता हूँ, तो वीटीटी ऑर्डर मैंने यहाँ पे डाल दिया था कि स्टॉप लॉस ये रहेगा, टारगेट मेरा ये रहेगा। यहाँ तक का तो टारगेट मैंने नहीं लिया, लेकिन देखो मार्केट कहाँ तक लेके गया है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैंडल स्टिक एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कैंडल स्टिक पैटर्न आप समझने लग जाओ और चार्ट पैटर्न समझने लग जाओ, तो आपको थोड़े बहुत प्राइस एक्शन का भी आपको नॉलेज होना चाहिए
कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है। देखो मैंने यहाँ पे RSI भी लगा रखा है, पता लगता है कि भाई मार्केट सही डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, मैंने यहाँ पे मूव ली और देखो कितना बड़ा टारगेट मिला यहाँ पे। प्रॉफिट देखो आप, एक एक लॉट पे 900 रुपये का प्रॉफिट है। क्या चाहिए और आपको? 240 250 रुपये की मेरी बाइंग थी, 2 लॉट था, मैं फिर बता रहा हूँ 2 लॉट मैंने फिर भी आज भी 2 लॉट लिए थे। अब देखो प्रॉफिट देखो आप, अगर मैंने टारगेट पहले से फिक्स नहीं कर रखा होता तो कहाँ तक जाता आज मार्केट। देखो अगर आपको मैं बताऊँ तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इन द मनी मैंने जो लिया था इसमें 43,700 का लिया था, वो 400 पॉइंट 399 तक गया था ये, और मैंने 260 पे मैंने वो ऑर्डर मतलब यहाँ बुक किया था इसको। अब 260 से 399, 140 पॉइंट। अगर मेरे पास 100 प्रीमियम भी हो, 105, मतलब लगभग कितना हो गया, 8 लॉट मेरे ख्याल से, 8 लॉट में 105 आपका आ जाता है। 105 प्रीमियम्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। साइजिंग आपकी 105 की आ जाएगी। तो अगर 100 आपके पास प्रीमियम है और 160 पॉइंट का गेन करते हो, कितना हो गया खुद सोचो, 16,000 का प्रॉफिट है। कितने कम से, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा। और मेरे जैसे न्यू ट्रेडर के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं आपको यही सिखा रहा हूँ कि ये देखो मार्केट यार क्या दिखा रहा है। हमने यहाँ पे लॉस किया, ठीक है, हमें लॉस हुआ, यहाँ पे 1,000-2,000 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है, और यहाँ से हमें प्रॉफिट हुआ, मेरा लॉस रिकवर करके मेरे हाथ में 1,000-1,500 ही बचा, ज़्यादा नहीं बचा। लेकिन आप ये देखो प्रॉफिटेबल डे था, लॉस तो नहीं हुआ। आप ये देखो पैटर्न देखो, दिख रहा है, फ्लैग पैटर्न बना रहा है। अगर दूसरी भाषा में बोलूँ इसको तो फ्लैग की जगह फॉलिंग वेज कह सकता हूँ मैं इसको। ये फॉलिंग वेज भी कहा जा सकता है इसको, फॉलिंग वेज भी है ये पैटर्न, ठीक है। और मैं इसको नहीं, सिर्फ फॉलिंग वेज ही कह सकते हैं, और दूसरा कोई पैटर्न नहीं दिख रहा मुझे, तो फॉलिंग वेज कह सकते हैं। ये फॉलिंग वेज बन गया, और देखो कहाँ तक मूव आया है इसमें। अब जिसने भी यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बना, लोगों को तो ये लगा होगा ना कि पुट वाले बैठ गए होंगे। आप कुछ सोचो, है कि नहीं? पुट वाले बैठ गए होंगे ना यहाँ पे, क्योंकि अब तो मार्केट नीचे गिरेगा। मार्केट कहाँ गया, वहाँ से, लेकिन फिर वहाँ पे, और यहाँ जिसको अच्छे से ट्रेडिंग करने आती है उसको पता है कि भाई जब सेलिंग प्रेशर आया, इसने रेजिस्टेंस तोड़ दिया, अब उसके बाद इतना बड़ा यहाँ देखो टच करके कितना नीचे गिर गया। इसके बाद सीधा एक मूव आता है कि भाई अब यहाँ से जो है नीचे जाएगा मार्केट। देखो इस कैंडल के बाद भी यहाँ पे आपको देखो क्या बना रहा है, शूटिंग स्टार बना रहा है यहाँ पे, देख रहे हो? सॉरी, ये शूटिंग स्टार नहीं है, ये इन्वर्टेड हैमर है। सॉरी मिस्टेक हो गया मुझसे, ये इन्वर्टेड हैमर है। हमें ये अप ट्रेंड है, ठीक, ये डाउन ट्रेंड है। ये देखो यहाँ से डाउन ट्रेंड आया था, यहाँ पे हाइज जो है लोअर हाइज है यहाँ पे, तो ये डाउन ट्रेंड ये में काउंट होगा, तो इसलिए इन्वर्टेड हैमर हुआ। ये एक अप ट्रेंड आया, अब ये अप ट्रेंड में आके यहाँ पे ये अप ट्रेंड ही कहलाएगा, क्योंकि मार्केट देखो, मार्केट सबसे ऊपर है यहाँ पे। तो ये अप ट्रेंड में ये जो है आपका ये वाला जो कैंडल है, इसको बोलेंगे शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार बनने को कितना बड़ा कैंडल आया, फिर देखो, फिर यहाँ भी एक शूटिंग स्टार। इसको मतलब ठीक है, जो वीक है इसके बॉडी के 2 गुना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कह सकते हो आप इसको। यहाँ भी देखो, फिर बाइंग प्रेशर भी आ रहा था डोजी, और फिर उसके बाद देखो, मतलब यहाँ से अगर आप इस प्रीमियम इस वाले कैंडल पे भी आप एंट्री लेते हो, तो इससे लेके इससे तक मैं आपको दिखा देता हूँ कितना प्रॉफिट हुआ होगा। मैंने नहीं लिया, क्योंकि यार कभी कभी ना हिम्मत टूट जाती है इंसान की, नहीं ले पाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये लगाया हमने एंट्री यहाँ ली। अब देखो है बवाल, देखो ये यहीं तक का शो कर रहा है, लगभग 90 पॉइंट्स का होगा, एटलीस्ट 95 पॉइंट्स का टारगेट हो गया। देखो स्टॉप लॉस 22 पॉइंट्स, कितना अच्छा है यार, बताओ कितना आसान है। अगर आप पेशेंस से काम करो ना, अगर आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करो, ज़्यादा घुसो मत मार्केट में, देखो एनालाइज करो कि भाई क्या बना रहा है ये। आज से 3-4 महीने तक मैं इतना गंदा लॉस किया, मैंने 3,75,000 का मैंने लॉस किया। आप देखो, बेशक 500,000 रुपये कमा रहा हूँ, लेकिन इसको कंसिस्टेंट रखना है। अगर मैंने 5-6 महीने भी इसको कंसिस्टेंट रख लिया ना, तो मैं लॉस में नहीं जाऊँगा, मेरा ओवरऑल हर महीना जो है मेरा प्रॉफिट में ही जाएगा। तो भाई
आप जैसा ही हूँ मैं भी, जितने भी नए ट्रेडर्स आ रहे हैं हम सारे एक जैसे ही हैं। तो आप इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो समझना कि जो आप गलती कर रहे हो वो गलती मैंने भी की है, आज भी कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी गलतियाँ करनी मैंने थोड़ी कम कर दी है। तो आप इस वीडियो से चीज़ सीख सकते हो कि कहाँ गलती करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। कभी कभी गलतियों से भी प्रॉफिट हो जाता है, बहुत बार मुझे हुआ है, लेकिन कभी कभी गलतियों से बहुत तगड़ा लॉस भी होता है। एक लॉस मेरा 1,15,000 का था, उस दिन तो मुझे हार्ट अटैक आ जाते रह गया भाई। तो यही है, अब देखो। तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है यार, बस यही बताना था आपको, आज का प्रॉफिट बताना था कि आज मैंने इस कैंडल पे ही लिया, इस कैंडल पे लॉस हुआ, इस कैंडल पे प्रॉफिट हुआ, इससे ज़्यादा हुआ नहीं। अपन आपको मैंने कहा था अपन ऐसे बंदे हैं कि भाई ज़्यादा पैसा लगाते नहीं हैं, 10-15 हज़ार से हम ट्रेडिंग करते हैं, 1,000-1,500 रुपये लेके निकल जाते हैं, फिर घुसना नहीं है। अगर 10,000 रुपये से आप 1,000 रुपये कमा पा रहे हो, मतलब 10% एक दिन में, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं, बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात है। ठीक है, तो प्रॉफिटेबल रखो अपने आप को, और जो आपका कैपिटल है उसको कहीं भी मत घुसा दो। कैपिटल रहेगा तभी आप ट्रेड कर पाओगे। हमेशा ये याद रखो कि आपका जो कैपिटल है वो आपके लिए एक तरह से समझ लो भगवान है, उसकी पूजा करोगे तभी प्रॉफिट होगा भाई। और ये जो चार्ट है ना, इसको समझो, इससे दोस्ती करो, समझने की कोशिश करो भाई क्या बता रहा है ये खुद बता देगा कि भाई अब मैं ऊपर जाऊँगा कि अब नीचे जाऊँगा। ठीक है, बाकी जितनी भी नॉलेजेस है, जो भी मैं सीखूँगा भाई बताऊँगा ज़्यादा। और एक चीज़ देख लो आप, सॉरी यार थोड़ी तबीयत ठीक नहीं मेरी आज। ये देखो, ये सब ये मैंने लगा रखा है, लेकिन इसकी यूज़ मुझे ज़्यादा कुछ अच्छा मुझे यूज़ लगा नहीं है इसका। ठीक है, मुझे सिर्फ एक RSI थोड़ा ठीक लगता है, पता लगता है कि भाई मार्केट में बाइंग प्रेशर ज़्यादा है या सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है ना, इसके बारे में अगर बोलोगे तो दूसरी वीडियो बनाऊंगा, ऐसी मैं आपको बना के दे दूँगा RSI कैसे यूज़ करते हैं। बाकी तो प्राइस एक्शन और सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी पे खेल है, और कैंडल स्टिक पैटर्न्स, बस यही गेम है मार्केट का। यही समझा देता भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे प्रॉफिट लेना है। तो आज के लिए भाई इतना ही, बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों को बता के। बस यार व्यूज़ पिछले वीडियो पे नहीं आए, लेकिन मैं कंसिस्टेंट वीडियो बनाऊंगा, आप लोग इसको देखो, व्यूज़ दो, लाइक करो यार। और जो भी आपको जो भी चीज़ों की प्रॉब्लम है, जो चीज़ आपको नॉलेज चाहिए, अगर मेरे पास होंगी तो मुझे बताओ, मैं आपको दूंगा। ठीक है, मुझे बताते चलो, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब, प्लीज़ भाई को थोड़ा प्यार दिखाओ यार, भाई है तुम्हारा, ऐसे कुछ तो करो कुछ भाई के लिए। ठीक है, चले फिर, ओके भाई।